सर, बिहार की पूर्व आईपीएस और लेडी सिंघम के नाम से मशहूर काम्या मिश्रा ने पहली बार एक इंटरव्यू में साफ संकेत दिया है कि वो भविष्य में राजनीति में एंट्री कर सकती हैं, और उन्होंने कहा कि जो पार्टी देश के लिए अच्छा काम करेगी और उनकी विचारधारा से मेल खाएगी वो उसे ज्वाइन करने पर विचार कर सकती हैं। और सवाल ऐसे में ये है कि क्या ये सिर्फ एक संभावना है या राजनीति में आने की औपचारिक शुरुआत उन्होंने कर दी है, और क्या बिहार की राजनीति को एक नया चेहरा मिलने वाला है प्रशासनिक अनुभव के साथ। और एक सवाल ये भी है कि काम्या मिश्रा किस राजनीतिक दल के लिए सबसे बड़ा फायदा साबित हो सकती है। देखिए, काम्या मिश्रा अगर राजनीति में एंट्री लेती हैं तो इसको केवल इस रूप में नहीं देखा जा सकता है कि पूर्व जो एक आईपीएस क्वालिफाई किए हुए थी एक महिला वो चुनाव में आ रही है। क्योंकि जो युवा वर्ग है, अभी जेनजी की बात खूब हो रही है। आपने दो घटनाक्रम देखा होगा, बांग्लादेश की घटना देखी होगी, नेपाल की घटना देखी होगी। अभी कॉकरोच जनता पार्टी, ठीक है वो वर्चुअल दुनिया का ही था, लेकिन 2 करोड़ फॉलोवर उसके हो गए थे। तो युवाओं के बीच में ये बात जरूर बैठ गई है कि जो पारंपरिक नेता है वो हमारे समस्या का समाधान नहीं कर पाते। वो फिर अपने बाद अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी के लोगों को, जिसको नेपोटिज्म कहते हैं, भाई भतीजावाद, उससे बढ़ करके वो आगे नहीं बढ़े। और हमारी समस्या का समाधान कोई ऐसा व्यक्ति ही करेगा जिसकी छवि साफ सुथरी हो, पढ़ा लिखा हुआ हो, प्रशासनिक अनुभव वाला हो। ये एक परसेप्शन बना है लोगों। जो ट्रेडिशनल राजनीति करने वाले जो लीडर्स हैं, ठीक है वो जातीय गोलबंदी में जितने सफल हो जाए, क्योंकि बिहार की बात है तो बिहार में तो जाति देख करके ही लोग वोट करते हैं, व्यक्ति किनारे हो जाता है। हमारी जाति के हैं, हमें वोट दे देनी है, वो अच्छे हैं बुरे हैं वो देखा जाएगा बात। हमारी जाति तो जीत गई। 243 विधानसभा में जब परिणाम आता है तो गिनती गिनने लगते हैं अंगुली पर, हमारी जाति के लोग कितने जीते, उनकी जाति के लोग कितने जीते। है वो एक पार्ट है। तो इसको लेकर के काम्या मिश्रा में भी एक बात चल रही है कि पूर्व आईएएस आईपीएस जो रहे हैं लोग, पूर्व में कहीं ना कहीं पद पर रहे हैं, जो परफॉर्म किए हैं, अधिकारियों की, ऐसे अधिकारियों की राजनीति में मांग बढ़ी। और कहा तो जा रहा है कि अगर वो जनसुराज जैसी पार्टी से जुड़ती हैं, शिक्षित और शहरी वोटरों को आकर्षित करती हैं, तो एक राजनीति को एक नई धार मिल सकती है। अच्छा, यहाँ पर जाति से ज्यादा जरूरी है शिक्षित युवा और एक लोगों को सीधे सीधे इम्पैक्ट डालने वाली महिला के तौर पर एक पार्टी बनी। ठीक है वो नहीं जीती, लेकिन जो उसके कैंडिडेट आए थे वो कैंडिडेट में मैथमेटिशियन भी थे, वो कैंडिडेट में रिटायर्ड आईपीएस भी थे। मतलब इंटेलेक्चुअल को, शिक्षित बुद्धिजीवी को, जो जिसके पास विजन हो, जिसके पास कोई प्लान हो, कल वो सत्ता में आए तो राज्य के हित में वो कोई पॉलिसी बना सकें, राज्य की बेहतरी के बारे में सोच सकें। तो इसके लिए कुछ योजना तो बनी थी। काम्या मिश्रा को अगर आती है राजनीति में तो युवाओं का समर्थन तो उनको मिलेगा। जीतेगी हारेगी वो तो बात की चीज है, लेकिन हाँ अगर वो सोच रही है कि हमें राजनीति में आनी चाहिए, युवा वर्ग अब इसके लिए कहीं ना कहीं से मन बना लिया है। क्योंकि वो पुराने पीढ़ी के जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं उनको देख लिया कि वो बस अपने और अपने परिवार से बाहर सोचने के लिए तैयार हैं। उनको राज्य, उनकी जनता और उनके हितों को लेकर के बहुत वो गंभीर नहीं। ठीक है ऐसे लोग चुनाव नहीं कभी कभी जीत पाते हैं, कभी कभी टिकट से भी वंचित हो जाते हैं। और उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, आरा से सांसद हुआ करते थे आरके से, मंत्री भी। जितना काम उन्होंने आरा में किया है अपने लोकसभा के सदस्य के तौर पर या मंत्री के तौर पर, देखने की चीज, लेकिन जनता ने उनको वोट नहीं किया। जब वो चुनाव हार जाते हैं तो चुनाव हार जाना, चुनाव जीत जाना वो अलग बात है, लेकिन एक जो नई पीढ़ी है उसके बीच में एक छटपटाहट है
अपनी शिक्षा को लेके, अपनी चिकित्सा को लेकर के, अपने भविष्य को लेके, अपने रोजगार को लेकर के, अपने सपनों को लेकर के एक उम्मीद है कि जब तक कोई चेंज नहीं होगा, ड्रेस्टिक चेंज नहीं होगा राजनीति में, हमारे हिस्से में कोई रोशनी आने वाली नहीं। और ये ड्रेस्टिक चेंज की अंतिम उम्मीद पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग पर ही उनके टिके हुए हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। और खास करके सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करने वाले लोगों के बारे में तो एक आम धारणा है कि उनकी समझ पॉलिसी को लेकर के, उसके एग्जीक्यूशन को लेकर के ज्यादा बेहतर है। जो नेता जिनको तो अपना पता ही नहीं है कि मुझे करनी क्या है अपने क्षेत्र में, हमारा क्षेत्र का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, उसका रोड मैप कैसे बनानी है, ब्लूप्रिंट क्या होगा, हम कैसे कहां से उसको एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट कराएंगे, केंद्र क्या मदद करेगी, राज्य क्या मदद करेगी, ये लोगों का, खासकर युवाओं का, और बिहार में तो 60% आबादी युवाओं की है। युवाओं के बीच में एक छटपटाहट है। काम्या मिश्रा अगर इसकी संभावना तलाश रही होंगी कि क्यों न एक बार काम किया जाए, क्योंकि अभी तो आप देख रही हैं ना, रिशु श्री का जो मामला आया है उसमें किस तरह से भ्रष्ट अधिकारियों के तार जुड़े हुए थे एक दूसरे से और एक एक पत्ते खुल रहे हैं। आईएएस रैंक के अधिकारी जो ये रैंक में थे, अच्छे पद पर थे, वो भी जेल में हैं और उनके माध्यम से किस तरह से बिहार जैसे गरीब राज्य के खजाने को लूटा जा रहा था। जो विकास की योजनाएं थी वो कहीं और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही थी। एक निराशा तो है और एक उम्मीद भी है कि कुछ वैसे लोग आए जो नई पीढ़ी के लोग हों, जिनके बीच में हमारे डेवलपमेंट को लेकर के कोई सपना हो, कोई पॉलिसी हो, कोई ब्लूप्रिंट हो, कोई ये हो। अगर काम्या मिश्रा को अगर इस तरह से कहीं से भी लगा होगा कि हमें काम करनी चाहिए इसके लिए, तो आ सकती है राजनीति में। देखते हैं क्या वो निर्णय लेती है या नहीं लेती।